मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इससे पहले हम लोग हिंदी सुलभ भारती कक्षा 7वीं कविता नंबर 8 जीवन नहीं मरा करता पढ़ चुके हैं और आज हम उस कविता का प्रश्नोत्तर लिखेंगे जो आप लोग अपने वर्कबुक में कंप्लीट करोगे। तो चलिए हम आज देखते हैं कविता नंबर 8 जीवन नहीं मरा करता है, जिसके कवि हैं गोपाल दास सक्सेना नीरज जी। इस कविता में पहला प्रश्न है, कविता की पंक्तियों को पूर्ण कीजिए, यानी कविता दिया रहेगा और उसे आपको कंप्लीट करना है। तो यह मैं आपको लिख कर नहीं दूंगी, यह आपको खुद लिखना है। इसे मैं आपके सामने पढ़कर बता रही हूँ। पहली लाइन रहेगी माला बिखर गई तो क्या है, दूसरी लाइन डैश खाली रहेगी, उसे आपको भरना है। तीसरी लाइन फिर है कि आंसू गर गर नीलाम हुए, तो चौथी लाइन फिर आपको कविता से देखकर भरनी है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर पहले ही लाइन खाली रहेगा और दूसरा लाइन रहेगा केवल जिल्द बदलती पोथी, और फिर तीसरा रिक्त लाइन रहेगा आपके सामने और चौथा लाइन रहेगा पहने सुबह धूप की धोती। इसी तरह से तीसरा नंबर पे आएगा कितनी बार गगरिया फूटी और एक लाइन रिक्त रहेगा। फिर दूसरी लाइन कितनी बार किश्तियाँ डूबी और फिर दूसरी लाइन रिक्त रहेगी, जो आपको यह खुद कंप्लीट करना है अपने टेक्स्ट बुक से देख करके। यह पहला प्रश्न मैं आपको नहीं लिखवा कर दूंगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। तो देखिए दूसरे प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 है, कविता के माध्यम से कवि ने किसे संबोधित किया है। इसका उत्तर है कविता के माध्यम से कवि ने आज के मानव को संबोधित किया है। प्रश्न दूसरा, जीवन के सपने समाप्त होने से क्या समाप्त नहीं होता। इसका उत्तर है कि जीवन के सपने समाप्त होने से जीवन समाप्त नहीं होता। प्रश्न तीसरा है, दीपक के बुझ जाने से क्या नहीं मरता। इसका उत्तर है दीपक के बुझ जाने से आंगन नहीं मरता। प्रश्न चौथा, खिलौनों के खोने से क्या नहीं मरा करता है। इसका उत्तर है खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। प्रश्न पांचवा, आज भी नदी तट पर क्या दिखाई देता है। इसका उत्तर है आज भी नदी तट पर लोगों की चहल पहल दिखाई देती है। प्रश्न छठा, मुखड़ों की नाराज़गी से कौन मरा नहीं करता है। इसका उत्तर है मुखड़ों की नाराज़गी से दर्पण मरा नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्दों में लिखिए। कवि ने अश्रु को किसकी उपमा दी है। यहाँ पे उत्तर है मोती की। प्रश्न दूसरा, आंसू नीलाम होने से क्या समाप्त नहीं होगी। उत्तर है समस्या। प्रश्न तीसरा, सुबह ने किसकी धोती पहनी है। उत्तर है धूप की। प्रश्न चौथा, गगरिया फूटने पर भी किस पर शिकन नहीं आती है। उत्तर है पनघट पर। प्रश्न पांचवा, माली क्या नहीं लूट पाया। उत्तर है फूल की गंध। आगे दूसरा प्रश्न बताने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रश्न के नंबर आपके पुस्तक में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए जो भी प्रश्न मैं लिखवा रही हूँ आप ध्यान से प्रश्न पर ध्यान दीजिए और उसके बाद ही उत्तर लिखिए, नहीं तो नंबर अलग होने की वजह से आपके प्रश्न उत्तर गलत हो सकते हैं। इसलिए उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप उस पर उत्तर लिखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न अपना आ रहा है, प्रश्नों के उत्तर 2-3 पंक्तियों में लिखिए। इसका प्रश्न नंबर पहला, कविता में कवि ने तम की उम्र बढ़ाने एवं लौ की आयु घटाने की बात क्यों कही है। इसका उत्तर है कविता में कवि ने तम की उम्र बढ़ाने एवं लौ की आयु घटाने की बात इसलिए कही है क्योंकि आज समाज में बुरे कर्म करने वाले लोगों का बोलबाला है और सज्जन लोगों की संख्या कम होती जा रही है। इस पंक्ति में तम बुरे लोगों का तथा लौ अच्छे कर्म करने वाले लोगों का प्रतीक है। हमें भी जीवन में अच्छे कर्म करके जीवन रूपी उपवन को पुष्पित पल्लवित करना चाहिए। प्रश्न दूसरा, दूसरों से नफरत करने वालों एवं उन पर धूल उड़ाने वालों से कवि ने क्या कहा है। उत्तर है दूसरों से नफरत करने वालों एवं उन पर धूल उड़ाने वालों से कवि कहते हैं कि दूसरों को बदनाम करने अथवा उनके साथ घृणा करने से उस सज्जन व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। सज्जन व्यक्ति को ऐसे लोगों से समाज में मुकाबला करना ही पड़ता है। ऐसी ही छोटी बड़ी मुसीबतों से निडर व्यक्ति नाराज नहीं होता, न समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखिए। इसमें पहला है, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।
इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पतझड़ के मौसम में पेड़ पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और सारा वन उपवन उजड़ा एवं वीराना सा लगने लगता है, किंतु इससे उपवन में स्थित पेड़ पौधों का जीवन समाप्त नहीं होता। बसंत ऋतु आते ही वे फिर से हरे भरे होने लगते हैं। उसी प्रकार जीवन में किसी के भी द्वारा कितनी ही तकलीफ़ें देने या अपने रास्ते में संकट पैदा करने से मनुष्य का जीवन रुक नहीं जाता, वह निरंतर आगे ही बढ़ते रहता है। अगला प्रश्न है, कितनी बार गगरिया फूटी शिकन न आई पनघट पर, इसका अर्थ बताना है। इन पंक्तियों का अर्थ यह है कि पनघट पर पानी भरते समय कितनी गगरिया वहां गिरकर फूट जाती है, किंतु पनघट उस पर कभी चिंतित नहीं होता। उसी प्रकार जीवन में रुकावटें एवं संकट तो आते ही रहेंगे, उनकी चिंता न करते हुए तथा उन्हें जीवन का एक भाग समझकर आगे बढ़ना चाहिए। चिंता करने से मनुष्य अपने लक्ष्य को साध्य नहीं कर सकता। आगे प्रश्न है, जीवन नहीं मरा करता है, कविता का मुख्य आशय लिखिए। इसका उत्तर है, इस कविता का मुख्य आशय यह है कि मंजिल को प्राप्त करने के लिए संकटों से लड़ने का हौसला मनुष्य के भीतर होना चाहिए। जीवन में आने वाली समस्याओं से निराश, चिंतित एवं डर कर भागने से वह समाप्त नहीं होती। जब तक जीवन रहेगा समस्याएं आती रहेगी। जीवन शाश्वत होता है, वह कभी नहीं मरता। जीवन में तूफान आते रहेंगे, किंतु असली नाविक वह है जो उस तूफान में भी राह निर्माण करे। हौसला हारने से नहीं बल्कि हौसला रखकर लड़ने से जीवन शाश्वत रहेगा। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखेंगे। अश्रु मतलब आंसू, सपना मतलब स्वप्न, कमीज यानी पोशाक, पोथी मतलब पुस्तक, चंद यानी थोड़े, गगरी यानी मटका, किश्ती यानी नाव, उपवन मतलब बगीचा और मुखड़ा मतलब चेहरा। निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर लिखिए। समस्या यानी समस्याएं, चांदनी चांदनिया, गगरी गगरिया, किश्ती किश्तियाँ, खिड़की खिड़कियाँ, खिलौना खिलौने, मुखड़ा मुखड़े। इस प्रकार इस कविता का जहाँ चाह वहाँ राह, यह कविता का प्रश्नोत्तर समाप्त होता है। आप लोग अच्छी तरह से इसे अपने वर्कबुक में नोट कर लीजिए और उसके बावजूद कोई डाउट लगे तो मुझे बताइए। धन्यवाद।